बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं लड्डू पीठी। लड्डू पीठी आपने बाज़ार से तो बहुत दफ़ा खाई होगी। मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है। यकीन माने ये इतनी मज़ेदार और इतनी सॉफ्ट सी बन के रेडी होती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप बार बार आप घर में ही जब भी आपका दिल चाहेगा ना तो आप घर में ही रेडी करेंगे। तो चलें आपका टाइम नहीं वेस्ट करते तो बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी लड्डू पीठियाँ। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल को रात भर भिगो के रख दिया था। 2 कप जो है मैंने चने की दाल ली है और ये माशाल्लाह फूल के ना बहुत ज़्यादा हो जाती है और इससे इतने ज़्यादा ढेर सारे आप पूरी फैमिली के लिए ये जो है लड्डू तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है चॉपर में और इसको चॉप कर देंगे। बिल्कुल दरदरा सा हमने इसको चॉप करना है, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बना के रेडी करना। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको जूसर के जग में भी डालकर आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्मूथ सा जो है हमारा दानेदार सा पेस्ट जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। सोडा लिया है मैंने चुटकी एक और हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ें डालकर आपने सोडा वगैरह डालकर इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से आपने मिक्स करते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्लफ़ी सा हो जाए। अगर हैंड बीटर से करना चाहते हैं तो अब उससे भी अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ये प्रोसीजर आपने 2 से 3 मिनट तक ज़रूर करना है। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है और आपने बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना। तो मीडियम सा गर्म होगा तो इसमें आपने इस तरीके से चम्मच से आप आसानी से डाल सकती हैं और देख सकते हैं चम्मच से कितने आराम से निकल जाता है। अगर आपको लगे चम्मच के साथ चिपक रहा है तो थोड़ा सा चम्मच को आप गीला कर दें पानी में। तो फिर आपने इस तरीके से आराम से डालते रहें। दोनों तरफ़ों से हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम से इस तरीके से हमने पकाना है। लड्डू जो है हमारे रेडी हो गए हैं। तो 2 से 3 मिनट ही इसके हमारे लगे हैं। तो अब हम इसमें चटपटी सी जो है चटनी तैयार करते हैं। चटनी का यहाँ पर सॉरी मैंने इमली का पल्प लिया है और इसको मैंने भिगो के रखा था और इसमें से मैंने सारा गिटक वगैरह जो है वो बीज वगैरह निकाल दिए थे और इसमें 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और साथ में हरा धनिया और हरा पुदीना जाएगा और कुछ मसाले जाएंगे। ये चटनी जो है बहुत स्पाइसी होती है और ये स्पाइसी ही अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च दी और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च दी है, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। तो ये मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मसलन मिर्चें वग़ैरह। तो ये चटनी जो है वो स्पाइसी अच्छी लगती है क्योंकि इसके साथ हमने मीठी चटनी भी बनाई है। तो इसको ब्लेंड कर देंगे। मीठी चटनी में मैंने खुबानी ली थी और उसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो चूल्हे पे चढ़ा के पका दिया था और इसको मैंने बीच में चीनी डालकर हमने मीठी चटनी बना के रेडी कर दी थी। तो यहाँ पर जो है लड्डू हमारे ये देखें माशाल्लाह से सारे रेडी हो गए हैं। इतने सॉफ्ट इतने मज़ेदार ये बने थे ना, मेरी फैमिली में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो अब इसको हमने किस तरीके से सर्व करना है तो यहाँ प्लेट में हमने रख देने हैं लड्डू और साथ ही इसमें इसकी मज़ेदार सी हमने चटनियाँ वगैरह जो बना के रखी हैं वो भी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ ये देख सकते हैं बहुत मज़ेदार ये लड्डू बन के रेडी होते हैं। आप ज़रूर घर पे तैयार करें अपने हाथों से साफ़ सुथरे हर चीज़ साफ़ सुथरी होगी। आपको पता होगा कि बाहर से पता नहीं कैसे कैसे लोग बनाते हैं तो आपने अपने घर में रेडी करना है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पर ये मीठी चटनी है, दही के साथ ही मीठी चटनी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर चटनियाँ जो हैं ज़रा थिक हैं, आप चाहें तो इनको ज़रा सा पतला भी कर सकते हैं। तो इसकी जो मस्ट होती हैं वो चटनी ही होती हैं। तो चटनियाँ जो है आपने बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से बनानी है। और साथ में हमने मूली जो है मूली और गाजर वो भी क्रश करके रख दी थी, वो भी उसके साथ डाल देंगे। अगर वीडियो आपको मेरी इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है। यहाँ मैं आपको तोड़ के भी बताऊँगी कि कितने खस्ता बने हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।